Good morning, everyone. I'm Dr. Ritesh Bhardwaj. I will try to elaborate and explain about the latest notification of University of Delhi on dated 4th June 2020 regarding one-time solution, academic solution during COVID-19. अभी 4 जून 2020 को दिल्ली विश्वविद्यालय ने कोविड-19 पेंडेमिक की परिस्थिति में, चूंकि जिस प्रकार आप लोगों की परीक्षाएं पहले आयोजित की जाती रही है उस तरीके से आप लोगों की परीक्षा आयोजित किया जाना असंभव है। इसके लिए एक नोटिफिकेशन, एक अधिसूचना जारी की थी 4 जून 2020 को, और यह अधिसूचना को आप दो संदर्भों में देख सकते हैं। पहला, नॉन कॉलेजिएट और एसओएल के स्टूडेंट्स के लिए जो लोग फर्स्ट और सेकेंड ईयर में हैं, और दूसरी अधिसूचना को आप देख सकते हैं उन छात्रों के, उन स्टूडेंट्स के कॉन्टेक्स्ट में जिनको कि ओपन बुक एग्जामिनेशन को अटेम्प्ट करना है, ओबीई एग्जाम को देना है। अभी इस वीडियो में मैं आप लोगों को केस टू केस, इस स्टूडेंट के केस में क्या रूल अप्लाई होगा, इस स्टूडेंट के केस में क्या रूल अप्लाई होगा, उसको थोड़ा सा एलैबोरेट करने की कोशिश कर रहा हूं, विशेष रूप से एसओएल और एनसीवैप के स्टूडेंट्स के कॉन्टेक्स्ट में। कोशिश करूंगा आज रात तक ओपन बुक एग्जाम को लेकर के भी स्टूडेंट्स के लिए एक वीडियो बना दूं, ताकि उनको इजीएस्ट वे में, सरलतम तरीके से एक एक चीज को मैं ओपन करके रख दूं। बोलने से पहले मैं आपको दो तीन बातें कहना चाहूंगा। देखिए, बेहतर होगा आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़िए, ज्यादा से ज्यादा बातों को स्पष्ट तरीके से उसमें लिखा हुआ है। मानता हूं कुछ बातें प्रशासनिक भाषा में, एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज में लिखी गई है जो शायद आप इमीडिएटली उसको ना समझ पाए, इसलिए कोशिश कीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे रहा हूं नोटिफिकेशन का। वैसे मैं आप लोगों को टेलीग्राम भी कर चुका हूं इसके संबंध में। आप लोग अपने नोटिफिकेशन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, उसमें एक एक बात लिखी है, और उसी नोटिफिकेशन की एक एक बात को मैं अब आपको एक्सप्लेन करके बताने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने पूरे नोटिफिकेशन को बहुत ध्यान से पढ़ा कल, और पढ़ने के बाद मैंने देखा कि स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग और नॉन कॉलेजिएट स्टूडेंट्स का जो नोटिफिकेशन है 4 जून 2020 को जो आया था, उस नोटिफिकेशन को मैंने 3 भागों में देखा, या 3 पार्ट्स में मैंने डिवाइड करने की कोशिश की। पहला भाग हम कह सकते हैं एक स्टैंडर्ड पैरामीटर्स की बात करता है एसओएल और एनसीवैप के स्टूडेंट्स के लिए, कि भाई स्टैंडर्ड पैरामीटर्स कैसे रहेगा उनका असाइनमेंट बेस्ड इवैल्यूएशन के लिए। दूसरा पैरामीटर बात करता है एनुअल मोड ऑफ एग्जामिनेशन फॉर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट एट एसओएल और एनसीवैप एंड पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट फ्रॉम एसओएल एंड एनसीवैप, यानी वो सभी स्टूडेंट्स जो एनुअल मोड में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं या फिर अंडर ग्रेजुएट कर रहे हैं एसओएल और एनसीवैप से। और तीसरा पार्ट डिस्क्राइब करता है उन स्टूडेंट्स को जो कि एसओएल और एनसीवैप के फर्स्ट ईयर में हैं और सेमेस्टर स्कीम के तहत पढ़ रहे थे। ऑल दोज हु आर इन फर्स्ट ईयर ऑफ स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग अंडर स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन इन सीबीसीएस in academic year 2019 and 20. This condition is elaborate on page number 3 of this notification dated 4 June 2020. यानी कि पूरा का पूरा जो नोटिफिकेशन है एसओएल और एनसीवैप के संदर्भ में, इसे 3 नजर से 3 भाग में देखने की बहुत जरूरत है। पहला, स्टैंडर्ड पैरामीटर्स क्या है सबके लिए। उसके पश्चात ये स्टैंडर्ड पैरामीटर्स स्टूडेंट टू स्टूडेंट, यानी स्टूडेंट्स की स्पेसिफिक कंडीशंस के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। इसके पश्चात उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो एनुअल मोड में अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हैं स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग और एनसीवैप से। और तीसरा भाग उनके बारे में बताता है जो सेमेस्टर मोड में, यानी सेमेस्टर मोड में 2019 और 20 के दौरान फर्स्ट ईयर के अंदर सेमेस्टर मोड में पढ़ रहे हैं, उनके लिए कंडीशंस क्या बताती है। देखिए, जब मैं स्टैंडर्ड पैरामीटर्स की बात करता हूं तो आपके नोटिफिकेशन में सबसे पहली बात कही गई है, ऑल द स्टूडेंट्स हु आर फ्रॉम रेगुलर और स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग और एनसीवैप,
आप कहेंगे सर अभी तो आप एसओएल और एनसी वेब की बात कर रहे थे, आप इसमें रेगुलर को क्यों जोड़ रहे हैं? ये मैं स्टैंडर्ड पैरामीटर की बात कर रहा हूं और ये सभी पे समान रूप से लागू होता है, चाहे आप रेगुलर के स्टूडेंट हैं, चाहे आप एसओएल के स्टूडेंट हैं, चाहे आप एनसी वेब के स्टूडेंट्स हैं। स्टैंडर्ड पैरामीटर्स में पहली बात कही गई है कि आपके 50% अंक आपके इंटरनल असेसमेंट के आधार पर दिए जाएंगे और 50% अंक आप लोगों को प्रीवियस सेमेस्टर या प्रीवियस ईयर में जो आपकी परफॉर्मेंस थी उसके आधार पर दिए जाएंगे। उदाहरण के तौर पर जैसे कि मैं शामलाल कॉलेज इवनिंग में पढ़ाता हूं, तो रेगुलर के स्टूडेंट्स की यदि बात की जाए तो हम लोग उनको पहले से ही इंटरनल असेसमेंट के तौर पे क्लास टेस्ट और क्लास असाइनमेंट पहले ही लिया जा चुका है। इंटरनल असेसमेंट के 25 नंबर उनको दिए जाते हैं रेगुलर स्टूडेंट्स को, जिसमें 10 नंबर क्लास टेस्ट के होते हैं, 10 नंबर क्लास असाइनमेंट के होते हैं और 5 नंबर अटेंडेंस के बेसिस पे हम लोग देते हैं। तो रेगुलर के स्टूडेंट्स को इंटरनल असेसमेंट पहले ही किया जा चुका है, इसलिए अब उनसे इंटरनल असेसमेंट दोबारा नहीं लिया जाएगा और रेगुलर के स्टूडेंट्स के कॉन्टेक्स्ट में आपके इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पर और आपने पिछले सेमेस्टर में क्या परफॉर्मेंस की है उसके बेसिस पर, यानी 50% मार्क्स आपके असाइनमेंट के बेसिस पर और क्लास टेस्ट के बेसिस पर, यानी इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पर 50% मार्क्स और प्रीवियस सेमेस्टर में आपने क्या परफॉर्मेंस किया उसके बेसिस पर 50% मार्क्स आपको दिए जाएंगे। यही बात एसओएल और एनसी वेब पर भी लागू होती है स्टैंडर्ड पैरामीटर के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप सब लोगों को भी 50% अंक 50% मार्क्स आपके इंटरनल असेसमेंट पर, यानी कि अभी जो आपको कुछ ही दिनों में एसओएल और एनसी वेब की तरफ से जो असाइनमेंट लिखने के दिया जाएगा 50% की मार्किंग उस पे से की जाएगी और 50% की मार्किंग आपके प्रीवियस ईयर और प्रीवियस सेमेस्टर के कॉन्टेक्स्ट में की जाएगी। दूसरा, इसी संदर्भ में स्टैंडर्ड पैरामीटर के कॉन्टेक्स्ट में सेकंड पॉइंट इस नोटिफिकेशन में कहा गया है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अबव स्टैंडर्ड पैरामीटर इफ यू हैव नो प्रीवियस परफॉर्मेंस either in semester or in a term or in a year, then marks will be graded of 100% assignment based evaluation। बात यह कही गई है कि मान लीजिए आपने पिछले सेमेस्टर में एग्जाम नहीं दिया या पिछले वर्ष आपने एग्जाम नहीं दिया या किसी भी वजह से आपका एग्जाम पिछले वर्ष या पिछले सेमेस्टर में छूट गया, तो ऐसे सभी विद्यार्थियों का अंकों का निर्धारण 100% उनके असाइनमेंट के आधार पर किया जाएगा। दोबारा से सुनिएगा ध्यान से, वो सभी स्टूडेंट्स जिन्होंने पिछले सेमेस्टर में या पिछले वर्ष में एग्जाम नहीं दिया है, उनके 100% अंकों का निर्धारण सिर्फ उनके इंटरनल असेसमेंट के आधार पर, जो आपको एसओएल और एनसी वेब के द्वारा दिया जाएगा, उसके आधार पर 100% अंकों का निर्धारण किया जाएगा सिर्फ उन्हीं छात्रों का जिन्होंने पिछले सेमेस्टर और पिछले ईयर में किसी भी कारणवश एग्जाम नहीं दिया। इसी में एक और बात कही गई है जिसको मैं दो पार्ट्स में थोड़ा सा बाइफरकेट करके विभाजित करके आपको बताना चाहूंगा। वो सभी स्टूडेंट जो सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स हैं अंडर ग्रेजुएट के, सारे सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स अंडर ग्रेजुएट के, एसओएल और एनसी वेब के, उनका भी निर्धारण 50% असाइनमेंट के आधार पर और 50% पिछले वर्ष या पिछले सेमेस्टर जो उन्होंने हासिल किया उसके आधार पर दिया जाएगा। ठीक इसी तरीके से जितने भी सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं पोस्ट ग्रेजुएशन के, सभी स्नातकोत्तर छात्र जो दूसरे सेमेस्टर में हैं, चाहे वो एसओएल से पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं या एनसी वेब से, सभी सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स का अंकों का निर्धारण भी 50% उनके असाइनमेंट के बेसिस पर और 50% पिछले वर्ष हासिल किए गए अंकों के आधार पर दिया जाएगा। इसके पश्चात यदि मैं आपके नोटिफिकेशन के दूसरे मेजर पार्ट की तरफ शिफ्ट करना चाहूं, तो दूसरे मेजर पार्ट में कहा गया है एनुअल मोड ऑफ एग्जामिनेशन फॉर अंडर ग्रेजुएट, I mean for all the students who are pursuing undergraduate from School of Open Learning and non-collegiate and others। और दूसरी बात कही गई है all the students who are pursuing post graduation in any subject second semester from SOL and NCVEP। वो सभी छात्र जो एनुअल मोड में अंडर ग्रेजुएशन कर रहे हैं SOL या NCVEP से और पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं SOL और NCVEP से, उन सभी के बारे में इस दूसरे भाग में चर्चा की गई है
देखिए अपने नोटिफिकेशन के इस दूसरे भाग में यानी एनुअल मोड ऑफ एग्जामिनेशन फॉर अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएशन, जो पॉइंट नंबर 2 है, उसमें सीधी सी एक बात लिखी हुई है, सबमिशन ऑफ असाइनमेंट एज पर शेड्यूल नोटिफाइड बाय द एसओएल एंड एनसीवैप। देखिए आप सभी लोगों का असाइनमेंट जो भी तारीख और समय सीमा स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के द्वारा निर्धारित की जाएगी और एनसीवैप के द्वारा जो निर्धारित की जाएगी, उसी के आधार पर आपको अपने असाइनमेंट्स को सबमिट करना है। इसके अतिरिक्त पॉइंट नंबर 3 में कहा गया है शेड्यूल क्या रहेगा, इसका कैलेंडर क्या रहेगा और असाइनमेंट्स को सबमिट करने के जो दिशा निर्देश हैं अंडर ग्रेजुएट के लेवल पर, पोस्ट ग्रेजुएशन के लेवल पर, वो भी एसओएल और एनसीवैप के द्वारा ही निर्धारित किया जाएगा। असाइनमेंट के जो क्वेश्चंस होंगे वो बाइलिंगुअल होंगे, यानी आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा असाइनमेंट का, अब उसमें कितने क्वेश्चन आते हैं ये देखने की बात है, वो मैं भी नहीं बता सकता आपको। वो बाइलिंगुअल होगा, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपका प्रश्न पत्र होगा असाइनमेंट का। इसके पश्चात पॉइंट नंबर 5 पे यदि आप गौर करें तो उसमें कहा गया है कि submission of assignment on a portal notified by SOL and NCVAP. I'm again repeating, the point number 5 of this notification is saying that students shall submit their assignment on the portal notified and communicated by the SOL and NCVAP. आपको अपने असाइनमेंट्स को स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के पोर्टल पर और एनसीवैप के पोर्टल पर अपलोड करना होगा। मेरी ये सलाह है कि बेहतर होगा आप लोग अपने असाइनमेंट्स को A4 की शीट पे लिखिए, ब्लैंक A4 शीट मार्केट से मिल जाती है, उस पे लिखिएगा बहुत अच्छे हैंड राइटिंग के साथ। मेजर पॉइंट्स को ब्लैक पेन से हाईलाइट कर दीजिएगा और अच्छी हैंड राइटिंग के साथ एटलीस्ट कोशिश कीजिएगा आपका एक आंसर, जो मुझे लगता है सोशल साइंस की अगर मैं बात करूं, मैं बाकी साइंस सब्जेक्ट्स की बात नहीं कर सकता, यदि हम सोशल साइंस की बात करें, स्पेशली पॉलिटिकल साइंस की बात करें, तो एक आंसर अमूमन एटलीस्ट 8 पेजेस का, क्योंकि इतना कुछ लिखना होता है कि आप बहुत कम शब्दों में उसको समेट नहीं सकते पूरे उत्तर को सही तरीके से। तो मुझे ऐसा लगता है कम से कम 8 पेजेस, फ्रंट पहला पेज, बैक सेकंड पेज, इस तरीके से आगे पीछे करके, या एक पेज पर एक आंसर लिखे तो ज्यादा अच्छा है, उससे पीछे वाला पेज आपका बुक नीट एंड क्लीन नजर आएगा। एक पेज पर पूरा आंसर लिखे से 8 पेज अच्छे से लिखने के बाद फ्रॉम इंट्रोडक्शन टू मेन कंसेप्ट, देन इवैल्यूएशन, असेसमेंट, क्रिटिसिज्म, जिस प्रकार का आपका प्रश्न पूछा गया है और निष्कर्ष लिखने के बाद बेहतर होगा आप इसे कैन स्कैनर से सनलाइट में स्कैन करें और पीडीएफ में स्कैन करके एक साथ सारे पेजेस का पीडीएफ बना लीजिएगा। उसके बाद इसको एसओएल की वेबसाइट और एनसीवैप के पोर्टल पर डाल दीजिएगा। मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में एक सैंपल दे दूंगा कि किस तरीके से, आप चाहे तो नोटिफिकेशन में भी देख लीजिएगा, मैं एक ना एक असाइनमेंट पीडीएफ स्कैन करके डाल दूंगा। चूंकि आप लोगों ने इससे पहले अभ्यास नहीं किया, इसलिए आप लोगों को थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा हम कैसे स्कैन करें, क्या बेहतर होगा कि हम एक एक पेज को फोटो खींच करके अपलोड कर दें। ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। एक एक पेज को आप फोटो स्कैन करके डालेंगे, दिल्ली यूनिवर्सिटी को भी बहुत दिक्कत होगी और फैकल्टीज को भी बहुत दिक्कत होगी। आप कैन स्कैनर को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा, थोड़े समय के लिए अपना बहुत अच्छा सा असाइनमेंट लिखिएगा, आपको बहुत अच्छा समय दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको ओपन बुक एग्जाम की तरह कहा जाएगा कि नहीं 2 घंटे के अंदर अंदर अपना आंसर लिख के स्कैन करके अपलोड कीजिए। आपको बहुत अच्छा समय दिया जाएगा। आराम से लिखिए, अच्छी हैंड राइटिंग से लिखिए और बेहतर होगा कोई चैंपियन है इस तरीके की छोटी मोटी किताबों को ना, हल्की फुल्की किताबों का ना इस्तेमाल करके, बेहतर होगा अच्छे ऑथर की लिखी हुई किताब से अपना उत्तर पढ़िए और उसको फिर अच्छी हैंड राइटिंग के साथ अच्छे मेजर पॉइंट्स के साथ हाईलाइट करते हुए कैन स्कैनर के थ्रू सनलाइट में स्कैन कीजिएगा। और कई बार हम लोग करके स्कैन भी मैंने देखा है, कई लोग 45 डिग्री पे भले गलत एंगल से स्कैन करते हैं। बेहतर होगा ठीक कागज के ऊपर ले जाकर के आप स्कैन कीजिएगा और कागज को साइड से क्रॉप कर दीजिएगा शीट को, और एक एक करके उसमें पूरा पीडीएफ बन जाता है। यानी कि आप सभी लोग अपने असाइनमेंट्स मिल जाने पर उनको पढ़िए, बहुत सुंदर हैंड राइटिंग के साथ मेजर पॉइंट्स को हाईलाइट करते, अगर कहीं पे डायग्राम बनाया जा सकता है तो डायग्राम को रिफ्लेक्ट करते हुए, कंक्लूजन देते हुए लास्ट में
अपने आंसर को अच्छे से स्कैन कीजिएगा सनलाइट में और उसका पीडीएफ बना करके एसओएल और एनसीवैब की वेबसाइट पे आपको अपलोड करना होगा। इसकी सूचना जैसे ही एसओएल और एनसीवैब की तरफ से कुछ दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे आपको प्राप्त हो जाएगी। इसके पश्चात नोटिफिकेशन का पॉइंट नंबर 6 बताता है कि असाइनमेंट्स बाय स्टूडेंट shall be accepted within a defined period which shall be counted from the date of delivery। देखिए, आप सभी लोगों को जिस भी दिन आपके असाइनमेंट्स दिए जाएंगे, अभी आप लोगों का प्रश्न होगा सर असाइनमेंट्स हमको किस तरीके से मिलेंगे, अगले पॉइंट में मैं इसके बारे में बताने जा रहा हूं। पॉइंट नंबर 6 कहता है कि आप सभी लोगों को एक निश्चित समय सीमा के भीतर अपने असाइनमेंट बना करके एसओएल और एनसीवैब की वेबसाइट पे डालना है और मैं चाहूंगा जब आप इसे अपलोड करें तो इसकी एक कॉपी जब तक आपका रिजल्ट ना आ जाए अपने मोबाइल पे या फिर अपने ईमेल पर सुरक्षित करके रख लीजिएगा भविष्य के लिए। इस नोटिफिकेशन का पॉइंट नंबर 7 जिसको लेके बहुत सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस आते हैं, मैसेज आते हैं कि कब तक मिलेंगे, कब मिल रहे हैं। देखिए, मैं फिर एक बात कहूंगा, बजाय इधर उधर पूछने के, इधर उधर देखने के, बेहतर होगा आप सिर्फ अपने संबंधित केंद्र की वेबसाइट, यदि आप स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के स्टूडेंट हैं तो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग की ऑफिशियल वेबसाइट को देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को देखिए। यदि आप नॉन कॉलेजिएट के स्टूडेंट्स हैं तो इमीडिएटली आप एनसीवैब की वेबसाइट को चेक करते रहिए डेली और दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को चेक करते रहिए। मैंने कल ही चेक किया था, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने प्रॉपर स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के स्टूडेंट्स के लिए कुछ इंक्वायरी नंबर्स भी दिए हैं। अगर आपकी कोई समस्या तो आप उस इंक्वायरी नंबर्स पे कॉल करके भी पूछ सकते हैं और इसी तरीके से एनसीवैब ने भी कुछ इंक्वायरी नंबर दे रखे हैं अपने वेबसाइट के ऊपर। इसलिए बजाय इधर उधर से इंफॉर्मेशन लेने के आप डायरेक्ट उस सोर्स से इंफॉर्मेशन लीजिए जहां पर आपको ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन दी जा रही है। इसी के साथ ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके नोटिफिकेशन में जिसको लेकर के आप लोग लगातार बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं कि हमें प्रश्न पत्र असाइनमेंट के क्वेश्चंस कब मिलेंगे और कैसे मिलेंगे। देखिए, इससे संबंधित पॉइंट नंबर 6 नोटिफिकेशन का कहता है कि असाइनमेंट बाय स्टूडेंट्स shall be accepted within a defined period which shall be counted from the date of delivery of question papers through e-mode on the e-address as per the record available to the office of SOL and NCWAB। यहां पर दिल्ली विश्वविद्यालय का कहना है कि आप सभी लोगों को एक निश्चित समय के लिए असाइनमेंट लिखने के लिए दिए जाएंगे और निश्चित समय पे आप लोगों से उसे वापस जमा करने के लिए कहा जाएगा और ये सभी असाइनमेंट के क्वेश्चंस और इसके दिशा निर्देश आप सभी लोगों को आप लोगों के ईमेल आईडी पर, आपके मोबाइल पर दिए जा सकते हैं। मेरे ख्याल से इन्हीं के माध्यम से आप लोगों को दिया जाएगा। इसलिए बेहतर होगा आप लोग एसओएल और एनसीवैब की साइट को लगातार देखते रहिए। हो सकता है वो आप लोगों के लिए वहां पर ओपन असाइनमेंट के क्वेश्चंस भी अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर दे ताकि आप लोग वहां से देख करके उसे तुरंत असाइनमेंट लिख के, क्योंकि करीबन सुनने में आ रहा है कि 5 से 6 दिन का वक्त आपको दिया जाएगा लिख के उसे अपलोड करने के लिए। पर बेहतर होगा आप जो फाइनल दिशा निर्देश आएंगे, जो फाइनल गाइडलाइंस आएंगे, आप उस पर यकीन कीजिएगा। क्या कंडीशंस होती हैं, क्या असाइनमेंट्स होते हैं। और बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो कहेंगे सर हमें तो याद ही नहीं कि हमने अपना ईमेल आईडी क्या दिया था, हमने जो ईमेल आईडी दिया था हम उसका पासवर्ड भी भूल चुके हैं, हम उसे एक्सेस ही नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे बहुत से हजारों प्रश्न आप लोगों के दिल्ली विश्वविद्यालय की तरफ आएंगे। इसके लिए बेहतर होगा आप लोग एसओएल और एनसीवैब, देखिए मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं, बजाय इधर उधर पूछने के और देखने के, एक तो आप लोग अपने दोस्तों से अपना संपर्क बना के रखना, दूसरा लगातार एसओएल और एनसीवैब की वेबसाइट्स को चेक करते रहिएगा। आप सभी की समस्याओं से दिल्ली विश्वविद्यालय परिचित है, किस तरह की समस्या आप लोगों के पास आ सकती है, कहां कहां पर आप लोग लापरवाही भी करते हैं, इसका भी अच्छा अनुभव है दिल्ली विश्वविद्यालय को। इसलिए आप लोग लगातार एनसीवैब और एसओएल की वेबसाइट्स को देखते रहिए। मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी का हो सकता है 1 दिन 2 दिन 3 दिन के अंदर आपको असाइनमेंट्स शायद भेजने शुरू कर दिए जाए। इसलिए आप लोग लगातार, फिर से कह रहा हूं अंतिम बार, एसओएल
और एनसीवैप की वेबसाइट्स को लगातार चेक करते रहिए। ये सभी असाइनमेंट्स आप लोगों को आपके ईमेल पर और आपके फोन नंबर पे हो सकता है एसओएल और एनसीवैप की तरफ से आपको सूचित भी किया जाए। यदि आपको कोई सूचना प्राप्त नहीं हो पाती तो आप लगातार एसओएल और एनसीवैप की साइट पर हेल्पलाइन नंबर्स दिए हैं, वहां पर भी सीधे बात करके सीधी स्पष्ट जानकारी पा सकते हैं। इसी के साथ इसी पॉइंट से संबंधित एक पॉइंट नंबर 7 दिया गया है। The decision to allow those students who could not submit their assignment as per the schedule notified shall be communicated by the beginning of August 2020, and accordingly all such left out students shall have to submit their examination form to avail one more chance for the same। देखिए, ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स हैं देश के जो डिफरेंट हिस्सों से होकर दिल्ली विश्वविद्यालय आते हैं और ये हो सकता है कि उनके वहां पर इंटरनेट का फैसिलिटी ना हो, बहुत ही रूरल एरिया ग्रामीण क्षेत्र हो, सुविधा के अभाव के चलते या किसी भी कारण के चलते यदि वो इस बार असाइनमेंट अपना सबमिट नहीं कर पाते तो उसके लिए भी नोटिफिकेशन का पॉइंट नंबर 7 कहता है वो सभी स्टूडेंट जो समय में अपने असाइनमेंट सबमिट ना कर पाए उन सब लोगों को अगस्त 2020 में दोबारा मौका दिया जाएगा। जो छूट जाते हैं वो सभी लोग अपना दोबारा एग्जामिनेशन फॉर्म भर के दोबारा असाइनमेंट सबमिशन कर सकते हैं। पर मैं कहूंगा बेहतर होगा ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट कोशिश करें कि ये मौका ना जाए और इसी मौके का लाभ उठाते हुए आप लोग अपने असाइनमेंट्स लिख के कैन स्कैनर में पीडीएफ बना के सनलाइट में उसे इमीडिएटली पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड कर दीजिएगा और एक कॉपी अपने ईमेल पर या अपने मोबाइल पर संभाल कर जरूर रखिएगा। इसी नोटिफिकेशन का पॉइंट नंबर 8 उन स्टूडेंट्स के बारे में जिक्र करता है। आई एम जस्ट फर्स्ट आई एम explaining in English medium, then I will elaborate the same thing in Hindi. The matter of carry forward, and this is only for those students who has failed in previous years, shall be allowed for the current academic year, and every student shall be promoted to the next year. However, such a student shall be required to clear the examination for the course in which he or she has failed or remained absent and carry forward papers when examinations are held in the next year। देखिए, वो स्टूडेंट्स जो पिछले सेमेस्टर में फेल हो गए या एब्सेंटी थे या पेपर नहीं दे पाए किसी भी कारण से, उन सभी स्टूडेंट्स को नेक्स्ट ईयर में भेज दिया जाएगा और वो भी ये असाइनमेंट और ओपन बुक एग्जाम लिख सकते हैं। परंतु जो भी आपका पिछले सेमेस्टर का और पिछले साल का पेपर रह गया है उसे आपको निकालना होगा। इसी के साथ ही पॉइंट नंबर 9 कहता है ऑल दीज स्टूडेंट्स शैल बी अलाउड टू इंप्रूव देयर ग्रेड्स इन द सक्सीडिंग ईयर। आप सभी लोग जो आज अपना असाइनमेंट लिख रहे हैं, आप सभी लोग यदि इसको भी इंप्रूव करना चाहेंगे तो आने वाले वर्षों में आपको इसका भी मौका दिया जाएगा। जिस तरीके से आपको फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर को थर्ड सेमेस्टर में रिपीट करने का मौका दिया जाता है, यानी ऑड सेमेस्टर के पेपर्स को ऑड सेमेस्टर में रिपीट करने का मौका दिया जाता है और इवन सेमेस्टर के पेपर्स को इवन सेमेस्टर में रिपीट करने का मौका दिया जाता है। और इसी तरीके से जो एनुअल मोड के स्टूडेंट्स हैं उन्हें पिछले वर्ष का पेपर इस वर्ष रिपीट करने का मौका दिया जाता है और इस साल के स्टूडेंट्स को आगामी वर्ष में उसको रिपीट करने का मौका दिया जाता है। इसी नोटिफिकेशन में एक बहुत और महत्वपूर्ण बात कही गई है, ex student of the first year and the second year of School of Open Learning and NCVAP have to be appear in open book examination mode as per the date sheet notified along with the final year students applicable for SOL and NCVAP for the academic session 1920। देखिए, वो सभी स्टूडेंट्स जो SOL और NCVAP के एक्स स्टूडेंट हैं, यानी किसी भी कारण से वो परीक्षा पास नहीं कर पाए और आज उन्हें एक्स काउंट किया जाता है, वो सभी स्टूडेंट्स भी यानी फर्स्ट ईयर के एक्स स्टूडेंट और सेकेंड ईयर के एक्स स्टूडेंट एसओएल और एनसीवैप के, उन सभी को थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के साथ ओपन बुक एग्जामिनेशन देना होगा। ओपन बुक एग्जामिनेशन पे मैं अगला वीडियो आप लोगों के लिए डाल दूंगा। ओपन बुक एग्जामिनेशन देना होगा एज पर द डेट शीट। जो भी डेट शीट जारी की जाती है एसओएल और एनसीवैप के बच्चों के कंटेक्स्ट में,
थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के कॉन्टेक्स्ट में उनको इन स्टूडेंट्स के साथ, यानी सभी एक्स स्टूडेंट फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के, थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के साथ ही इनकी डेटशीट बनेगी और इन्हें ओपन बुक एग्जामिनेशन देना होगा। इनके लिए असाइनमेंट वाला कोई प्रोविजन नहीं है। इसके पश्चात मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूं। इसी नोटिफिकेशन में जो तीसरा भाग है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, तीसरा भाग फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है जो अंडर ग्रेजुएशन कर रहे हैं एसओएल और एनसीवेब से सेमेस्टर मोड में। इसका टाइटल है फॉर स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग ऑफ द फर्स्ट ईयर अंडर सेमेस्टर स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन इन सीबीसीएस मोड ऑफ स्टडी फॉर द एकेडमिक सेशन 1920, यानी अकादमिक वर्ष 2019 और 20 में वो सभी छात्र जो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से सेमेस्टर मोड में पढ़ाई कर रहे हैं, उन सब के बारे में इसमें चर्चा की गई है। इसमें पहला पॉइंट ये कहता है कि वो सभी स्टूडेंट्स जो सेमेस्टर मोड में पढ़ाई कर रहे थे एसओएल से और उनके फर्स्ट सेमेस्टर में एग्जाम नहीं हुए हैं और सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम कोविड-19 की वजह से नहीं हो पा रहे हैं, उन सभी स्टूडेंट्स के अंकों का निर्धारण 100% उनके असाइनमेंट के आधार पर किया जाएगा और वो असाइनमेंट दोनों सेमेस्टर पर एप्लीकेबल होगा और दोनों सेमेस्टर्स के लिए, यानी फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर के असाइनमेंट अलग अलग आपसे लिए जाएंगे और इसकी सूचना आपको बहुत जल्दी स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग की वेबसाइट पर या फिर आपके ईमेल पर भी बता दी जाएगी। मेरी सलाह आपको यह है कि आप रोज लगातार देखिए, आप सब लोग फेसबुक और व्हाट्सएप पे भी बहुत टाइम लगाते हैं, सोशल मीडिया पे भी बहुत आपका समय जाता है। बेहतर होगा इस वक्त आप थोड़ा सा स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग और एनसीवेब की वेबसाइट्स को डेली पढ़ते रहिए। आपको जैसे ही वहां पे अधिसूचना जारी होगी तुरंत पता लग जाएगा। पहला पॉइंट यही कह रहा है कि वे सभी स्टूडेंट जिनके फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम भी नहीं हुए और सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम इस पैंडेमिक की वजह से नहीं हो पा रहे, उनके फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के अंकों का निर्धारण असाइनमेंट के बेसिस पर किया जाएगा और उनको फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के असाइनमेंट अलग अलग दिए जाएंगे और आपको अलग अलग ही अपने असाइनमेंट्स को सबमिट करना है। इसी नोटिफिकेशन का पॉइंट नंबर 2, यानी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए जो सेमेस्टर सिस्टम में पढ़ रहे हैं एसओएल के लिए, सेकंड पॉइंट कहता है स्टूडेंट शैल बी ग्रेडेड बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द फर्स्ट सेमेस्टर एंड द सेकंड सेमेस्टर सेपरेटली, यानी फर्स्ट सेमेस्टर के असाइनमेंट में आपकी क्या परफॉर्मेंस है, सेकंड सेमेस्टर का जो असाइनमेंट है उसमें आपकी क्या परफॉर्मेंस है, उसके आधार पर आपके अंकों का निर्धारण किया जाएगा। तीसरा पॉइंट कहता है ऑल सच रिजल्ट शैल बी प्रिपेयर्ड इन ग्रेड्स एज पर द सीबीसीएस रूल, आपके पूरा का पूरा जो रिजल्ट है वो सीबीसीएस के नियमों के अनुसार किया जाएगा, यानी चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम जो है दिल्ली विश्वविद्यालय का, उसके आधार पर किया जाएगा। इसके अतिरिक्त पॉइंट नंबर 4 डिस्कस करता है स्टूडेंट हु हैव अपीयर मार्क्ड एज एसेंशियल रिपीट, जिनकी ERI है, एंड दोज स्टूडेंट्स हु विश टू इंप्रूव देयर ग्रेड्स, और वो यदि इस पेपर को रिपीट करके अपने ग्रेड्स में इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं, शैल बी अलाउड एज पर द साइकिल ऑफ द सेमेस्टर, उनको उनके सेमेस्टर्स के साइकिल के अकॉर्डिंग दोबारा मौका जरूर दिया जाएगा। यहां पर कहने का यह प्रयास किया जा रहा है कि वो सभी स्टूडेंट्स जिनके फर्स्ट सेमेस्टर में या सेकंड सेमेस्टर में यदि कोई ER आती है या जिनकी ER हाई है, उन सभी लोगों को ऑड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को ऑड सेमेस्टर में इंप्रूवमेंट करने का मौका दिया जाएगा और इवन सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को इवन सेमेस्टर में उसको इंप्रूव करने का मौका दिया जाएगा। इसी में एक लास्ट में इंपॉर्टेंट नोट और दिया गया है जो कहता है ऑल फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर एक्स स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनिएगा, ऑल फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर एक्स स्टूडेंट ऑफ अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम SOL or from colleges or department or from NCVAB shall appear in open book exam mode as notified on 30/5/2020। सिंपल ये नोट ये कहता है वो सभी स्टूडेंट्स जो फर्स्ट और सेकेंड ईयर के एक्स स्टूडेंट हैं, चाहे अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट है, चाहे पोस्ट ग्रेजुएट के स्टूडेंट है, चाहे किसी रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट है, डिपार्टमेंट के हैं या स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के हैं या NCVAB के हैं, उन सभी लोगों को ओपन बुक एग्जामिनेशन देना होगा थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के साथ
और पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स को पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स के साथ ओपन बुक एग्जामिनेशन देना होगा आप लोगों के लिए, यानी सभी फर्स्ट और सेकेंड ईयर के जो एक्स स्टूडेंट्स हैं उनके लिए असाइनमेंट्स का कोई प्रोविजन नहीं है, उनको ओपन बुक एग्जामिनेशन ही देना होगा। प्रिसाइसली आपके नोटिफिकेशन को पढ़ने के बाद एक एक चीज को मैंने यहां पर आपको एक्सप्लेन किया। ओपन बुक एग्जाम को लेकर के मैं नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए डिटेल में डाल दूंगा। देखिए, बेहतर होगा आप अपने जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का नोटिफिकेशन है इसको ध्यान से पढ़िए। लिंक में मैं डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक डाल दिया है, उसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको एक एक चीज समझ आ जाएगी। मैंने अलग से कुछ नहीं बताया, मैंने वही चीजें बताई है जो इस नोटिफिकेशन में लिखी है। हाँ, हो सकता है कि उसको थोड़ा सरलीकृत तरीके से सिंप्लीफाइड वे में आपको बता दिया हो। आप लोग इस नोटिफिकेशन को पढ़िए, लगातार एसओएल और एनसी वेब की वेबसाइट को देखते रहिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को देखते रहिए। वहां पर एसओएल के हेल्पलाइन नंबर और एनसी वेब के हेल्पलाइन नंबर लिखे हुए हैं, वहां से जानकारी लेते रहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अपने दोस्तों के साथ कनेक्ट रहिएगा। हो सकता है जो चीज आपको ना मिल पाए, हो सकता है आपके दोस्तों को मिल जाए, तो आप उनसे भी थोड़ी मदद ले सकते हैं। और जहां तक असाइनमेंट्स को बनाने की बात है तो बेहतर होगा आप कैन स्कैनर ले लीजिए, डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से कुछ थोड़े समय के लिए। और असाइनमेंट आने के बाद उसे पहले रीड कीजिएगा बुक्स खोल के। रीडिंग करने के बाद देखिएगा कि किस बात को लिखना आवश्यक है, किस बात को छोड़ा जा सकता है। कम से कम 8 पेज का तो असाइनमेंट जरूर बनाइएगा। मैक्सिमम आप 10-12 तक भी जा सकते हैं, बट मिनिमम 8 पेज रखिएगा। गुड हैंड राइटिंग, सभी मेन पॉइंट्स आप ब्लैक पेन से हाईलाइट कर दीजिएगा। हर एक शीट पर टॉप पर अपना नाम, रोल नंबर और हर एक शीट पर पेज नंबर बहुत अच्छे से मेंशन कीजिएगा। और हर एक शीट पर आपका नाम, क्लास, यूनिवर्सिटी रोल नंबर, सब्जेक्ट और कोर्स का टाइटल जरूर लिखिएगा। और हर एक शीट को अच्छे से स्कैन कर लीजिएगा और उसके पश्चात पीडीएफ बनाने के बाद ही अपलोड कीजिएगा। इसके बावजूद भी अगर आप लोगों का कोई क्वेरी है तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में मुझसे पूछ लीजिएगा, पर प्लीज वो बात बार बार मत पूछिएगा जो मैं इसमें बता चुका हूं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।